आज मैं आपके साथ मूंग के दाल के दही बड़ों की रेसिपी शेयर करूंगी और ये जब भी कोई खाएगा इतना उनको पसंद आएगा कि वो खुद कहेंगे कि पकोड़े बिल्कुल मलाई जैसे मुंह में घुल जाने वाले ये दही बड़े बनके तैयार हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसके लिए मैंने ली है 1 कप मूंग की दाल। आप इसका पाउडर भी ले सकते हैं, मार्केट में ईजिली मिल जाता है। दाल को मैंने 2 से 3 घंटे के लिए भिगो दिया था, सादा पानी में भिगोया था। दाल अच्छे से फूल गई है। दाल को अब हम छलनी से छान लेंगे ताकि इसका जो पानी है वो हमें हटा देना है। आप चाहें तो आटा भी ले सकते हैं मूंग दाल का, मगर मैंने यहाँ पर दाल ली है, इससे इसका टेक्सचर जायका बहुत अच्छा आता है। अब इस दाल को हमें पीस लेना होगा। मिक्सर जार ले लें, जो भी आपके पास है वो ले लें। उसमें आप तमाम दाल डाल दें और दाल डालने के बाद 1 टीस्पून डाल दें सफ़ेद ज़ीरा। हरी मिर्च डाल दें, 1 डाल दें, 2 डाल दें, मैंने 2 डाली हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसे अब हम रोक रोक के इसे पीसेंगे। आप डायरेक्ट चलाकर नहीं पीसेगा, मिक्सर को रोक रोक कर पीसेगा तो ये दाल पिस जाती है। और अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप 2 से 3 खाने के चम्मच पानी इसमें डाल सकते हैं, वरना दाल भीगी हुई होती है तो आसानी से पिस जाती है। देखिए ये दाल मैंने पीस ली है और दाल को हमें थोड़ा दरदरा पीसना होगा। 2 खाने के चम्मच लेंगे बेसन के और बिल्कुल थोड़ा सा 1/4 टीस्पून डाल देंगे नमक। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है और इसे फेंटना है। जितना अच्छा आप इसको फेंटेंगे ना उतने ही आपके पकोड़े अच्छे बनते हैं। कम से कम इसे 4 से 5 मिनट आपने इसी तरीके से फेंटना होगा। दाल का कलर चेंज हो जाएगा और आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि दाल हमारी हल्की हो गई है। देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है और मैंने इसे तकरीबन 5 से 6 मिनट इसको अच्छे से मैंने इसको फेंटा है। अब मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि आया ये किस तरह से चेक किया जाएगा। देखिए बिल्कुल परफेक्ट बना है। देखा आपने, पानी के ऊपर तैर रहा है। इसी तरह का हमें बैटर चाहिए होगा। 2 से 3 चुटकी आप बेकिंग सोडा की ले लें, यानी मीठा सोडा। थोड़ा सा पानी डाल देंगे, ज़्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ा सा पानी डाल दें ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ज़्यादा नहीं डालिएगा वरना बैटर आपका जो पकौड़ों का आपने बैटर बनाया है वो ख़राब हो जाएगा। इससे क्या है कि आपके पकौड़े और भी लाइट वेट बनते हैं। ऑयल को पहले चेक कर लेंगे आया कितना गर्म है, क्योंकि हमें ज़्यादा तेज़ गर्म ऑयल नहीं चाहिए होगा, मीडियम गर्म होना चाहिए। छोटे बड़े जैसे आपको पसंद हो आप उस तरह से पकोड़े बना लें। बैटर अगर हाथ पे चिपक रहा हो, हाथ तो वो पानी में डिप कर लें। इस तरह से जब आप बनाते हैं तो आपके हाथों पे बैटर नहीं चिपकता है। देखिए जितनी गुंजाइश हो उतने ही पकोड़े आप डालिएगा। देखिए इन्हें घुमाने की, बिल्कुल पलटने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, खुद ही पलट रहे हैं और खुद ही घूम रहे हैं। देख सकते हैं ना आप। अभी इन्हें थोड़ी देर हम इसी तरह से रहने देंगे, 1 मिनट करीब। 1 से 1.5 मिनट के बाद आप इन्हें पलट दें। मीडियम गैस को रखा है और मैंने ऑयल भी मीडियम ही गर्म रखा है, ज़्यादा तेज़ गर्म ऑयल नहीं होना चाहिए। अब इन्हें हम दूसरी तरफ से भी थोड़ा सिकने देंगे। अब इन्हें हम चलाते हुए अच्छा सा कलर आने तक और क्रिस्पी होने तक इन्हें हमें फ्राई कर लेना है। और देखें कलर भी आना शुरू हो गया है। बस इससे ज़्यादा कलर नहीं लेंगे क्योंकि इन्हें हमें पानी में डिप करना होगा। अब इनको इसी वक्त निकाल लेंगे। इसी तरह से तमाम पकोड़े पहले हम तैयार कर लेंगे और देखें इन्हें अभी हम प्लेट में निकाल लेंगे। इस तरह से आप पकोड़े बनाकर आप इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अब इन्हें हम जिप लॉक बैग के अंदर इस तरह से जितनी हमें ज़रूरत होगी उतने हम बना लेंगे, बाकी हम भर के रख देंगे। पूरे रमज़ान आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। जितनी आपको ज़रूरत हो उतने पकोड़े आप पानी में डिप कर दें और बहुत जल्दी ये नरम सॉफ्ट हो जाते हैं। आपको कोई गर्म पानी करने की ज़रूरत नहीं होगी, बस रूम टेम्परेचर का जो पानी होता है, नॉर्मल पानी, उसमें आप डिप कर दें। क्योंकि अब गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है। ठंड का मौसम हो तो फिर इसे हमें नीम गर्म पानी में डिप करना होता है। कितनी अच्छी इसमें जाली आई है और इसमें गुठली वगैरह बिल्कुल नहीं पड़ी है। जिस तरह से मैंने बनाया इस रेसिपी को आप उसी तरह से फॉलो करेंगे तो आपके भी परफेक्ट बनेंगे। जितनी हमें ज़रूरत है उतने हम पानी में डिप कर देंगे। देखिए इसके लिए मैंने नॉर्मल पानी लिया है और इसमें डालेंगे हम 1 खाने का चम्मच नमक, क्योंकि हमने पकौड़ों के अंदर नमक कम डाला है। इस तरह से क्या है आपके पकौड़े बहुत ही अच्छे और मज़ेदार बनते हैं। ये रूम टेम्परेचर का पानी है, ना ठंडा है ना गर्म है, नॉर्मल पानी है। देखिए जितनी मुझे ज़रूरत है उतने मैं इसके अंदर डिप कर रही हूँ पानी में, बाकी को मैं स्टोर कर दूँगी। देखिए फ़ौरन से पानी में नहीं बैठे हैं, इतने फ्लॉपी हैं। अब इनको हम इस तरह से प्लेट ढक दें ताकि ये अच्छे से डिप हो जाएं।
अब इनको हम इसी तरह से छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। इस तरह से क्या है, ये पानी पे जो हमारे तैर रहे हैं ना, इनको हमें थोड़ा सा प्रेस करके दबाना होता है ताकि अच्छे से ये पानी को अपने अंदर जब्स कर लें अच्छे से। देखिए मैंने 20 मिनट के लिए पकौड़ों को पानी में डिप किया था और ये कितने अच्छे बड़े बड़े हो गए और काफ़ी सॉफ्ट भी हो गए। अब इनको हम निकाल लेंगे और हाथों से, हल्के हाथों के साथ इन्हें प्रेस करना है, इनका पानी हटाना होगा इस तरह से दबाते हुए, जो काफ़ी सॉफ्ट है, और इन्हें हम प्लेट में लगाते जाएंगे। इस तरह से जितने आपको ज़रूरत है उतने आप पकौड़े प्लेट में डालें। और अब इन्हें हम दही डालेंगे इनके ऊपर। देखिए एक पाव मैंने 250 ग्राम दही लिया है। दही में पानी नहीं होना चाहिए। अगर पानी वाला दही है तो आप उसको थोड़ी देर के लिए किसी स्ट्रेनर में रख दें ताकि उसका सारा पानी निकल जाए। 2 खाने के चम्मच मैंने चीनी के लिए, इसे भी हम अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। चाहे तो आप पिसी हुई चीनी भी ले सकते हैं। दही आपने अच्छा डालना है, दही के साथ ही इनका टेस्ट अच्छा आता है। दही जितना थिक होगा उतने ही आपके दही बड़े अच्छे बनेंगे। तो अच्छा सा दही डालिए इनके ऊपर ताकि ये अच्छे से कवर हो जाएं। इमली की खट्टी मीठी चटनी की भी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये वही चटनी है, हरी मिर्च, पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्च, इसकी चटनी की भी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब इसके ऊपर डालेंगे भुने ज़ीरे का पाउडर। इसी के साथ डाल देंगे काला नमक, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा सा काला नमक भी डाल दें। यह है हमारा रेगुलर नमक यानी सफ़ेद नमक, थोड़ा सा ये भी डाल देंगे, बस एक एक चुटकी डालना है आपने। और यह है लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर भी इसमें स्प्रिंकल कर देंगे। और ये हमारी दही बड़ा चाट बनके तैयार हो चुकी है। इस तरह से आपने इसको सर्व करना है। बहुत लाइट वेट बने ये पकोड़े, और आप इनको स्टोर भी कर सकते हैं। जब आपका दिल चाहे तो आप इसमें से जितने आपको मर्ज़ी हो उतने आप निकाल के और उनको यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप फ्रिज में ही रहने दें। आपको फ्रीज़र करने होंगे, फ्रिज में नहीं रखने होंगे। 1 मंथ से भी ज़्यादा चलते हैं ये पकोड़े।